दिल ही तो है। अबीरा फिर आके बैठी है सुबह के पास। तो क्या हुआ? अरे वो माँ है उसकी, अगर वो आती है तो इट्स ओके। उसे देखकर ना मुझे टेंशन शुरू हो जाती है, और ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे अपनी माँ से कितनी हमदर्दी है। यकीनन उसी का अपना कोई मसला चल रहा होगा, इसलिए रोज आके बैठ जाती है सुबह के पास। भैया आप अपनी तरफ से ये अंदाजे लगाना छोड़ दे प्लीज अरीशा बेगम। मैं अंदाजा नहीं लगा रही हूँ शुजा, मैं यकीन से कह सकती हूँ। आपने उसकी शक्ल नहीं देखी है? वो पहले जैसी अबीरा ही नहीं लग रही है। लगता है वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है। मेरे दिल में जो भी गुस्सा और शिकायत था ना तुम्हारे लिए, तो मैं कह चुका। अब कुछ नहीं बचा। एक्चुअली मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ना मोहब्बत ना नफरत, कुछ भी नहीं। प्लीज इसलिए यू नो व्हाट, जस्ट रिलैक्स, प्लीज इजी हो जा, और हो सके तो अपना बोझ भी कम कर। हाय दिल ही तो है। एक्सक्यूज मी, मैं कॉल सुन के आया। हेलो सबरीना, कैसी हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे खुद कॉल किया है। मुझे तो लगा था कि तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया होगा, लेकिन तुमने तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तुम मुझसे मिलना चाहती हो? मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। शानज़े, यू ओके? क्यों फेंकी है इस तरह चीजें तुमने? कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा वो मेरी? इग्नोर कर रहा है वो मुझे। क्या हो गया तुम्हें? थोड़ा सब्र से काम नहीं ले सकती हो? सब्र करूं? क्यों सब्र करूं मैं? तुम्हारे डैड कर लेंगे उससे बात। डैड? ये सब डैड की वजह से हो रहा है। वो चाहते ही नहीं थे कि मेरी शादी सरमद के साथ हो, और अब भी बार बार वो। शानज़े, थोड़ा सा अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करो। हर वक्त जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा से सबरीना में इंटरेस्टेड था। मंगनी की थी उसने। वो मंगनी तोड़ चुका था। अगर डैड सबरीना से मिलना छोड़ देना तो फुफ्फो और सिरमद उसे भूल जाएंगे। डैड की वजह से उसे बार बार सबरीना से मिलने का मौका मिलता है। इसी वजह से वो मुझसे भी झगड़ा कर रहा है। कहीं वो दोनों फिर से तो नहीं? बहुत बातें करनी है मुझे तुमसे। अच्छा ये बताओ कब कहाँ मिलना है, मैं आ जाऊंगा। कल यूनिवर्सिटी के बाद मेरी एक आखिरी क्लास है, तो उसके बाद हम मिल सकते हैं।
चलो ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगा। I'll see you then. सरमत, किसकी कॉल थी? वो एक इम्पोर्टेंट कॉल थी, क्लाइंट से बात कर रहा था। अच्छा, तो अगर क्लाइंट से बात करनी थी तो मेरे सामने कर लेते। आज से पहले तो कभी मुझसे छुप के तुमने अपने क्लाइंट से बात नहीं की। क्या बात है सरमत, सब ठीक तो है? नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं क्यों आपसे छुप कर किसी से बात करूंगा? एक इम्पोर्टेंट कॉल थी इसलिए बाहर आया था बात करने। आप जानती हैं मैंने कोई भी काम आपसे छुपाकर कभी नहीं किया जिंदगी। मैं जानती हूँ तुमने मुझसे छुपकर कभी भी कोई काम नहीं किया, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी नहीं करोगे। सरमद और सबरीना का रिश्ता नॉर्मल तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। सरमद के दिल में बदगुमानी पैदा की गई थी, भूल गई हो तो? कुछ नहीं भूली, सब याद है मुझे। शान से तो फिर अपने डैड को इल्जाम देना बंद कर। अगर उसके कदम बार बार सबरीना की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है उसकी कोई फीलिंग्स है। और शान से तुमने भी कोई खास एफर्ट नहीं की कभी सरमद के दिल में जगह बनाने के लिए, बल्कि जब भी तुम उससे मिली हो तुमने इस मौजू पे उससे लड़ाई झगड़ा की है। क्योंकि तुम दिमाग से तो सोचती ही नहीं हो ना, सिर्फ दिल की बात सुनती हो। यस मॉम, मैं दिल से सोचती हूँ एंड आई कैन नॉट हेल्प इट। आई लव हिम एंड आई वुड डाई फॉर हिम। अच्छा शट अप शान से, बहुत हो गई ये मरने मारने की बातें। कभी दिमाग से भी सोच लिया करो। मोहब्बत में जान देने वालों के ना सिर्फ मकबरे बनते हैं, और वो अपनी अधूरी ख्वाहिशात के साथ दफन कर दिए जाते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं आता। मॉम, आपकी ये मुश्किल बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। अच्छा तो मैं तुम्हें आसान तरीके से समझा देती हूँ। अगर तुम सरमद के दिल में जगह पैदा करना चाहती हो तो ऐसा करो जिससे उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बने, और सरमद और राश्ता आपा को तुम्हारे अलावा कोई और नजर ना आए, कोई चॉइस ना हो। समझी? समझती क्या यार ये खुद को? फोन नहीं पिक कर रही। मेरा भी तो दिमाग खराब है ना, मुझे इसे कॉल करनी ही नहीं चाहिए, डिजर्व ही नहीं करती है। बैठी रहे 4 दिन अपनी माँ क्या, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। कहाँ फंस गया है? मोहित, तुम्हें इस तरह अपने पैरों पे खड़ा होते हुए अपनी नॉर्मल जिंदगी में जाता देखे मुझे कितनी खुशी है। वो व्हीलचेयर। मोहित, क्यों इतनी नफरत करते हो मुझसे तुम? मैंने कभी तुमसे नफरत की नहीं है वीरा। अगर लग तो ऐसा ही रहा है। मोहित, मैं बहुत तन्हा हो गई। तुम्हारी मोहब्बत तो खो ही दी है मैंने, सिर्फ पछतावा है मेरे पास। पता है जैसे तुम मेरे लिए तड़पते थे उस तरह आज मैं मेरी जिंदगी में जो भी अप्स एंड डाउन्स गुजरे हैं ना,
इसके बाद मैंने अपने खसारों पर सब्र करना सीख लिया। मगर मैं कैसे सब्र करूं? अपना खसारा भूलने के लिए मुझे उसे ध्यान हटाना पड़ेगा। मैं बहुत तन्हा हूं मोहित, मुझे तो नींद नहीं आती रातों को जब तक तुम मेरी गलतियों को माफ नहीं कर दोगे। मैं आगे बढ़ चुका हूं अबीरा, सब भूल चुका हूं। तो फिर आज भी मुझे देख के मुंह क्यों फेर लेते हो? माना कि मैं बहुत बुरी हूं, तुम्हारे लायक नहीं। तुम तो कहते थे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत जगह है। साथ खून माफ कर दोगे तुम मुझे? कर तो दिया अपनी मोहब्बत का खून माफ। अब और क्या चाहती हो तुम मुझसे? एक दोस्त, क्या पहले की तरह दोस्ती बच सकते जैसे बचपन में थे? बचपन गुजर चुका, लेकिन दोस्ती तो लौट सकती है ना मोहित। मैंने बचपन में बाबा को खो दिया, मगर मम्मी ने मेरी कभी परवाह नहीं की, क्योंकि तुम मेरे साथ थे। तुमसे हंसते खेलते कब बड़ी हो गई, अपने गम भुला दिए, पता भी नहीं चला। आज अगर मुझे वो मेरा दोस्त मिल जाए तो मैं सांस तो ले सकती हूँ। प्लीज, बस एक दोस्त, मैं इतना भी नहीं डिजर्व करती। मुझे सोचना दो इस बारे में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपने बारे में बताओ, कैसी हो तुम? इतनी देर से कहाँ गायब रही? और बच्चों के बारे में सुनाओ, कहाँ तक पहुंचे हो? That's nice, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। बहुत मुबारक हो तुम्हें। अभी कुछ अर्सा ही तो हुआ है उनकी शादी को। हारून तो आजकल इस्लामाबाद गया हुआ है और अबीरा अपनी माँ के घर। वो हारून नहीं था तो मैंने कहा अकेली यहाँ क्या करेगी, बोर होगी, और मैं भी तो ऑफिस चली जाती हूँ ना, इसीलिए मैंने उसे कहा कि अपनी माँ के घर चली जाए। नहीं नहीं नायला, ऐसा नहीं है। अबीरा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ख्याल रखती है मेरा, रिस्पेक्ट भी करती है। हाँ, और बताओ कब आ रही हो? और तुम्हें बहुत मुबारक हो, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। आप मोहित को समझाते क्यों नहीं है? अबीरा की बातें सुनने के लिए वो क्यों रुक जाता है? उससे माफी मांग रही है ना। अबीरा जितनी मक्कार है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, रो धो के उससे हमदर्दियां बटोरना चाहती है। नहीं, इससे उसका क्या फायदा होगा अनीसा? देखो, उसे पछतावा है, उसे एहसास हो रहा है कि उसने जो कुछ किया गलत किया है। अब उसके पछतावों से हमें कोई वास्ता नहीं है। उसने जो कुछ किया है ना, उसके बाद माफी मांग तो रही है वो। इसमें जरूर उसकी कोई चाल है।
वरना शादी वाले दिन उसने जो तमाशा खड़ा किया वो, और कितनी बदतमीजी की है उसने सबरीना के साथ, वो आपको याद नहीं है? उस वक्त मोहित ने दो टोक जवाब दे दिया था ना सबरीना को सपोर्ट करके। मुझे तो लगता है वो खुद अपने घर में खुश नहीं है, इसलिए वो सबरीना और मोहित के दरमियान दीवार खड़ी करना चाहती है। अब इस वहम की बुनियाद पे तुम कहोगी कि वो मीरा की माफी कबूल ना करे? मैंने ये कब कहा है कि मोहित उसकी माजरत कबूल ना करे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मोहित उससे दोबारा बातें करना शुरू कर दे। इससे तो उसको और शह मिलेगी ना। अभी तो वो गैराज में खड़ी होकर बातें कर रही है, कल को वो मुंह उठाकर घर के अंदर आ जाएगी। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं दोनों? हाँ बताइए, आपने सुनी थी उनकी बातें? मोहित अबीरा का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ था। ये तो शुक्र है कि सबरीना वहां मौजूद नहीं थी, अगर वो देख लेती तो। आप मोहित को समझाएं कि वो अबीरा से ज्यादा बातें ना करे। अगर आपने उसको नहीं रोका ना तो मजबूरन मुझे सुबह ही से बात करनी पड़ेगी और उसका इस घर में आना जाना मैं बिल्कुल बंद करवा दूंगी। अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? अब वो मुझे आपको बताना था कि कल मेरी एक्स्ट्रा क्लास है यूनिवर्सिटी में, तो मुझे देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर से कह दूंगी, वो 1 घंटे के बाद तुम्हें पिक कर लेगा। नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। और आप दोपहर का खाना खा लीजिएगा, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। अच्छा, लेकिन मुझे फोन करके इन्फॉर्म जरूर कर देना बेटा। जी ठीक है। ये मेरी शर्ट काइंडली आयरन कर दें। जी मैं कर दूंगी। कहाँ जा रहे हो आजकल तुम? मम्मी वो एक जरूरी काम था, उसी के लिए जाना है। हैरत की बात है कि ना तो कोई बिजनेस है तुम्हारा यहाँ, ना कोई दोस्त। जब से आए हो किसी काम से निकल जाते हो। कहीं ये काम कल वाले काम से तो कनेक्टेड नहीं है? मुझसे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। और सच तुम मुझे बताओगे नहीं तो बेहतर यही है कि खामोश रहो। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना सरमद, तुम पहले ही मुझे बहुत शर्मिंदा करवा चुके हो। अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोहित अबीरा का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ था, इससे तो उसको और शह मिलेगी ना। अभी तो वो गैराज में खड़ी होकर बातें कर रही है, कल को वो मुंह उठाकर घर के अंदर आ जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या है, नाराज क्यों हो मुझसे? मैं तो नाराज नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर मैं सरवाइये को क्या नाम दूं बताओ? देखो सबीना, सीधी सी बात है, जब तुम नाराज होती हो ना तो मैं बहुत अपसेट होता हूँ। हालांकि बात तुमने मुझे सुनाई है और खफा भी तुम हो। ये ज्यादती है यार। और जो आप कर रहे हैं वो? अरे यार, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने किया क्या है। कुछ नहीं। तो फिर? अरे अब कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ, काम है मुझे। वो काम करने की कोई जरूरत नहीं, बैठी रहो, मुझे बात करनी है तुमसे। सुनो तो, तुम्हें पता आज क्या हुआ मेरे साथ? यार मैं घर जब वापस आ रहा था ना तो रास्ते में मुझे एक यंग सा लड़का नजर आया, व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, अपनी अम्मी के साथ था।
उसके साथ भी वही हादसा हुआ जो मेरे साथ हुआ था, बहुत बुरा एक्सीडेंट, बाइक से गिर गया। फिर मैंने यही सोचा यार कि हम रोड सेफ्टी को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते, कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, हालांकि इट्स सो इम्पोर्टेंट। ऐसा ही है। काफी देर मेरी उससे बातचीत हुई, फिर पता चला कि यार वो भी मेरी तरह अपनी उम्मीद और हिम्मत हार चुका था। और उसकी माँ इतनी परेशान थी, इसलिए नहीं कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद ठीक नहीं होना चाहता। उसने अपने आप में यकीन कर लिया कि वो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा, वो कभी रिकवर नहीं होगा। फिर मैंने उसे समझाया, यकीन दिलाया, अपनी मिसाल दी कि यार चंद महीने पहले मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे व्हीलचेयर पे बैठा हुआ था, फिर रिकवर हुआ, आज मुझे देखो, आई एम मच बेटर। मतलब सबरीना, कितने लोग होंगे जिन तक उम्मीद की रोशनी पहुंचती ही नहीं, जो डिप्रेस होकर, थक कर हार तस्लीम कर लेते, जिन्हें मेरी तरह हिम्मत और हौसला देने वाला साथी नहीं मिलता। मोहित को लगता है कि मेरे और आपके बीच में कुछ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है सरमत। काश ऐसा होता। जो तुमसे बेहद मोहब्बत करने के बावजूद भी तुम्हारी बेरुखी मिली है। अच्छा ये बताओ, तुम मोहित के साथ खुश हो? हाँ, मैं मोहित के साथ बहुत खुश हूँ। हाय दिल ही तो है। अबीरा जी, हारून तुम्हें लेने आ तो रहा है ना? जी कल शाम को। अच्छा, किस वक्त आएगा? सुबह में लेने आएगा या कि? मम्मी, आप मुझे घर से क्यों भेजना चाह रही हैं? 2-3 दिन में मुझसे इतना तंग आ गई हैं आप क्या? नहीं अबीरा, तुम गलत समझ रही हो बेटा। देखो, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि तुम मेरे कॉलेज जाने से पहले जाओगी या कि मेरे कॉलेज से आने के बाद। अगर तुम मेरे कॉलेज जाने से पहले जाओगी तो फिर मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दे देती हूँ जो मैंने तुम्हारे और हारून के लिए खरीदी थी। शादी के बाद पहली मर्तबा जो रहने आई हो मेरे पास। मम्मी, इसमें बड़ी बात क्या है? मैं कौन सा किसी दूसरे शहर में रहती हूँ? आज गई तो परसों तरसों आ जाऊंगी। व्हाट्स द बिग डील? वो तो सब ठीक है बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है और इस तरह से रोज रोज आना ठीक नहीं है। हो सकता है हारून की अम्मी को अच्छा ना लगे। वो कौन होते हैं मुझ पे पाबंदी लगाने वाले या मुझ पे एतराज करने वाले? अब मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए लोगों की इजाजत लेनी पड़ेगी? That's not fair. देखो बेटा, ये सब रिश्ते तुम्हारे लिए बहुत नए हैं। इन सबको बहुत प्यार से हैंडल करो, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। नुकसान तो मैं उठा रही हूँ। आपको लगता है कि मेरा रवैया गलत है क्योंकि मैंने आपसे कभी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की। क्या मतलब है? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हारून मुझे बहुत स्ट्रेस देता है मम्मी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं समझी नहीं, क्या तुम हारून के साथ खुश नहीं हो? हारून जैसे खुद पसंद और जिद्दी इंसान के साथ कोई खुश नहीं रह सकता। अबीरा, ऐसी बात नहीं है बेटा। हारून मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है।
मम्मी आप जानती कब से उसे? आपने इस बात से अंदाजा नहीं लगाया कि शादी के बाद वो एक दफा भी आपको मिलने नहीं आया? वो कितना सेल्फिश है ये मैं ही जानती हूँ, और मैं कैसे बर्दाश्त करनी उसे। और उनकी झूठी मोहब्बत पर यकीन करके मैंने मोहित को छोड़ दिया। और अब वो जितना बुरा सलूक मेरे साथ कर रहा है ना मम्मी, पता नहीं मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी। रमीना जी बेगम से माल लिया है तो उसे कहना कि गार्डन को अच्छी तरह से देखे। कल मैंने राउंड लगाया था, सारे पौधे खराब हो रहे हैं। उसे कहो कि सफाई कर दे, ठीक है? जी। और तुम खाना सही बना लेना। बेगम साहिबा आए बैठे। बेगम साहिबा आपकी तबीयत तो ठीक है? बेगम साहिबा पता नहीं चक्कर सा आ गया अचानक। आपने दवाई ली थी? अरे दवाई लेना भूल गई हूँ, जाओ। इंशाल्लाह इतना दर्द। क्या हो गया? बेगम साहिबा पानी। रखो उधर। बेगम साहिबा मैं हारून भाई को फोन कर रही हूँ। नहीं हारून को फोन मत करना, वो मीटिंग में क्या हुआ है, परेशान होगा। मैं ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में। बेगम साहिबा आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अरे रहने दो ना, मैं चलती हूँ ऑफिस के लिए। नहीं ना बेगम साहिबा बशीर देखो बेगम साहिबा क्या हुआ। हारून भाई हेलो हारून भाई बेगम साहिबा बेहोश हो गई। क्या? कैसे? फोन तो उठाओ यार। आपकी बात हुई सरमद से? सबरीना के हवाले से बात की आपने? हाँ मैंने की थी। मैंने पूछा उससे कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। क्या कहा उसने? वही जो मैंने तुम्हें बताया। वो कह रहा है मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मैं उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा हूँ, और इस बात का खबर उसने मुझे यकीन भी दिलाया है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन कुलसूम का क्या करूं कि उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंजती रहती हैं, भूलने ही नहीं देती कोई चीज। मेरे खदशात बढ़ते जा रहे हैं। अपने दिल में ये खदशात पैदा मत करो खाबर। तुम कुलसूम को मुझसे बेहतर जानते हो। हमेशा तुमने आंखें बंद कर कर उसकी हर बात मानी है और हमेशा नुकसान उठाया है। आप औरत ज़ात है, उसके रिस्पेक्ट की वजह से उसकी बात सुन लेता हूँ।
मैं परेशान इसलिए नहीं हूं कि कुलसूम की बात मैं मानता हूं या नहीं मानता, लेकिन इस वक्त मैं परेशान हूं अपनी दोनों बेटियों के मुस्तकबिल के लिए, दोनों की खुशियों के लिए। बस एक यही बात मुझे परेशान कर रही है। आई होप मुझे आने में ज्यादा देर नहीं हुई होगी और तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा होगा। नहीं, एक्चुअली कराची की ट्रैफिक बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मैं घर से तो काफी देर पहले निकल आया था, बट फिर भी आने में थोड़ा टाइम लग गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास से फ्री हुई। कम इन। अरे बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आए प्लीज बैठे। हाँ, अरे यार तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं था, बस ये एक फाइल चेक कर रहा था। आई एम डन। जी बताइए, क्या हुक्म है मेरे लिए? अरे नहीं बेटा, हुक्म कैसा, मैं तो ये फ्री था, सोचा तुमसे गपशप लगा ली जाए। तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल? अच्छा, वैसे बाबा हम दोनों एक साथ एक घर में रहते हैं, ऑफिस में एक छत के नीचे घंटों साथ गुजारते हैं, एक साथ आते जाते हैं। आपके मुतालिक मैं हर बात जानता हूँ और आपको मेरे बारे में सब पता है। फिर भी यार कोई ना कोई तो पर्सनल काम होता है ना, कुछ होगा तुम्हें पर्सनल काम? बाबा मेरा तो पर्सनल भी कभी राज नहीं रहा आपसे। वैसे आपको याद है एक दफ़ा मैंने सिगरेट पीने की कोशिश की थी और आपको पता चल गया, फिर आपने वो सिगरेट मेरे हाथ से छीनी और खुद पीने लग गए। मुझे याद है आपने मुझे कहा था कि बहुत गंदी आदत है, बुरी चीज़ है, एक दफ़ा आदत लग गई तो छूटती नहीं, इसलिए मत पिया करो। अबीरा क्या चाहती है वो तुमसे? हाँ, उसकी और तुम्हारी मुलाकातें जारी हैं अभी? मतलब है कि माफी तलाफी तो हो चुकी है, फिर अब किस लिए बातचीत कर रहे हो तुम लोग? बाबा मैं अगर अबीरा से बात करूं तो आपको इस पे एतराज है? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं तो बल्कि चाहता हूँ ये खानदान में आपस में रंजिशें जो हैं ये परमानेंटली खत्म होनी चाहिए। इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती। बट बेटा, यू नो योर मदर परेशान है, तुम्हारी माँ अमीरा, उसको लग रहा है कि फिर तुम्हारी जिंदगी में ना दाखिल हो रही, और अमीरा का यूं आना सबरीना की वो क्यों बढ़ेगी आगे मेरी तरफ? मैं उसे अच्छी तरह समझा चुका हूँ कि मेरी लाइफ में उसके लिए कोई जगह नहीं है और ना उसके रिग्रेट्स के लिए। तो फिर क्या वो समझ गई है इस बात को?
बाबा वो समझे या ना समझे ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली बात सिर्फ ये है कि अबीरा चाहती है कि हम पहले जैसे दोस्त बन जाएं दोबारा। और तुम समझते हो इतना कुछ जो हो चुका है उसके बावजूद तुम्हारी जिंदगी में अबीरा की दोस्ती की गुंजाइश है? और क्या सबरीना इस सबको एक्सेप्ट कर लेगी? शायद वो ना करे, क्या फिर वो कर भी ले, आई डोंट नो। लेकिन इस वक्त सबरीना मुझसे इस बात पे खफा है कि मैंने अबीरा को माफ क्यों किया। फिर तुम अच्छी तरह सोच लो बेटा, क्योंकि अबीरा से ज्यादा सबरीना की अहमियत है हमारी जिंदगी में। अच्छा मुझे बताओ क्या खाओगी, मैं ऑर्डर कर दूं? नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, थैंक यू। अच्छा तुमने बुलाया था, क्या बात थी, तुम मिलना चाहती थी? ये मैं वापस करने आई थी, आपने मेरे गिफ्ट्स के साथ रख दिया था और मुझे पता नहीं चला। हाँ बट तुमने तो कहा था ना कि मैं तुम्हें बाकियों की तरह गिफ्ट दूं, तुम अकेले में एक्सेप्ट नहीं करोगी, तो फिर ये वापस क्यों कर रही हो? मैं आपसे कोई भी छुपा हुआ ताल्लुक नहीं रखना चाहती और आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? मुझे तुम्हारे रवैये की समझ नहीं आ रही। तुमने मेरी फीलिंग्स को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, मेरी मोहब्बत का जवाब कभी प्यार से नहीं थे। हाँ हो गई मुझसे गलती, एक गलत फहमी में मैंने गलत फैसला कर दिया, बट इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम सारी जिंदगी मुझे इंसल्ट करती रहो। मैं तुमसे कोई छुपा हुआ रिश्ता नहीं रखना चाहता, बस ये चाहता हूं कि तुम मुझे नफरत से मत देखो। मैं आपसे नफरत नहीं करती हूँ, बल्कि आपसे तो क्या, मैं तो किसी से भी नफरत नहीं करती। जो तुम कर रही हो इससे तो ये नजर आ रहा है ना जिससे तुम मुझे ट्रीट कर रही हो। एक छोटा सा गिफ्ट दिया था तुम्हें, अपने पास रख लेती, उठाकर फेंक देती, जला देती, बट यहाँ ऐसे आकर मेरी इंसल्ट तो ना करती। देखिए सरमद, बात को समझने की कोशिश करें। मैंने और मोहित ने बहुत मुश्किल से एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना शुरू किया। मैं नहीं चाहती कि उन्हें आपको लेके कोई भी इनसिक्योरिटी हो। इनसिक्योर मुझसे? वो मोहित को लगता है कि मेरे और आपके बीच में कुछ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है सरमद। काश काश ऐसा होता। जो तुमसे बेहद मोहब्बत करने के बावजूद भी तुम्हारी बेरुखी मिली है। अच्छा ये बताओ, तुम मोहित के साथ खुश हो? हाँ, मैं मोहित के साथ बहुत खुश हूँ। और सरमद, मोहित की जगह कोई नहीं ले सकता।